हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम पढ़ाएंगे मैथ्स में चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटीज और उसके आज कराएंगे हम क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2। लास्ट क्लास में कराई थी एक्सरसाइज 7.1, आज करेंगे एक्सरसाइज 7.2। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्यूरिंग अ सेल शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन मार्क्ड प्राइसेस ऑफ ऑल आइटम्स। सेल लगी है किसी दुकान में और जितने भी जो मार्क प्राइसेस है, मार्क प्राइसेस मतलब जो हर आइटम पे प्राइस लिखा हुआ है, जो मार्क किया हुआ है, जो उसके टैग पे लिखा हुआ प्राइस है, उसको बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। तो उसके मार्क प्राइस पे वो शॉप 10% डिस्काउंट दे दी सारे आइटम्स पे। एक आदमी गया, उसने क्या क्या खरीदा? एक जीन्स जिस पे लिखा होता 1450 रुपीज, और दो शर्ट्स खरीदी जिसका प्राइस था एक शर्ट का 850 रुपीज। ठीक है, तो हमें ये बताना है उसने टोटल कितना पे किया। ठीक है, पहले हम देखते हैं उसने टोटल कितने का सामान खरीदा, कितना परचेज किया, जो मार्क प्राइस था वो कितना निकल के आया उसका। ओके, ठीक है, देखते हैं कितना निकल के आया। पहले हम लगाते हैं प्राइस ऑफ जीन्स। वन जीन्स इज इक्वल टू रुपीज 1450। ठीक है, प्राइस ऑफ टू शर्ट्स इज इक्वल टू रुपीज 850 इंटू 2। ठीक है, एक शर्ट का प्राइस 850, टू शर्ट का प्राइस 850 इंटू 2, तो दोनों शर्ट का प्राइस कितना हुआ? 1700। तो टोटल परचेज उसने कितनी की? टोटल परचेज ऑफ ऑन मार्क्ड प्राइस, या इसको ऐसे लिखो, टोटल ऑफ मार्क प्राइस कितना हुआ? 1450 प्लस 1700 कितना आया? 0513 रुपीज 3150। उसने जो सामान खरीदा उसका मार्क प्राइस कितना है? 3150 रुपीज। ठीक है, अब उसका डिस्काउंट कितना है? 10%। अब लिखो टोटल डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस इज इक्वल टू 10%। ठीक है, टोटल डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस कितना है? 10%। दैट ऑफ इज कितना हुआ? 3150 इंटू 10%। जो मार्क प्राइस है, जो सामान खरीदना है उसका 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो सामान कितने का खरीदना उसे? 3150 का। जो उसने किया उसका टोटल 3150 आया। अब उस पर डिस्काउंट लेगा वो 3150 का 10%। कितना आया? 3150 इंटू 10% को ऐसे कन्वर्ट किया। ठीक है, तो रुपीज 315 जो उसे मिलेगा वो डिस्काउंट मिलेगा। किस पर? मार्क प्राइस पर। मार्क प्राइस कितना है? 3150। ठीक है, तो अब सेल प्राइस कितना हो गया? सेल प्राइस कितना हो गया? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। वी नो दैट सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस कितना है आपका? सेल प्राइस को मैं एसपी लिख रहा हूं। ठीक है, सेल प्राइस को लिख दिया एसपी। मार्क प्राइस कितना है? 3150। डिस्काउंट कितना है? 350। कितना आया? 2835 रुपीज 2835 आया जो उसको पे करना है।
हमने कैसे निकाला है, पहले देखा उसको परचेज कितने का करना है, टोटल क्या क्या आइटम खरीदने, उनका मार्केट प्राइस कितना है। 1 जीन्स थी और 2 शर्ट्स थी, 2 शर्ट्स थी और 1 जीन्स थी, दोनों का मार्केट प्राइस आया 3150। ठीक है, 10% डिस्काउंट मिलेगा इस पर उसको, तो 3150 का 10% कितना हुआ 315 रुपीज। तो उसको पे कितना करना है, मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, तो कितना आएगा 3150 माइनस 315 इजिकल टू 2835 रुपीज उसको पे करना है। समझ में आया, चलो वेरी गुड। ये है क्वेश्चन नंबर 2। क्या है, द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000। एक टीवी का प्राइस है 13,000 रुपीज, 13,000 रुपीज। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। इस पर जो सेल टैक्स लगेगा वो लगेगा 12% के हिसाब से। फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। आपको वो अमाउंट निकालना है, कौन सा, अगर विनोद इसको खरीदे तो उसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, जो टीवी का प्राइस है वो है 13,000 रुपीज, उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 12% के हिसाब से। तो जो हमें सेल प्राइस होगा, जो बिल अमाउंट होगा वो क्या होगा, मार्केट प्राइस, जो उस पर सेल प्राइस है कितना होगा, जो सॉरी बिल अमाउंट कितना होगा, सेल प्राइस प्लस टैक्स, सेल प्राइस और टैक्स को मिला के जो आएगा वो होगा बिल अमाउंट। ठीक है, तो पहले हम निकालेंगे सेल टैक्स कितना लगा, पर पहले लिख लेते हैं गिवन दैट नंबर 1 क्या दिया हुआ है, सेल प्राइस ऑफ टीवी कितना है ₹13,000। दूसरा क्या दिया हुआ है, सेल टैक्स ऑन टीवी कितना है 12%। ठीक है, तो अमाउंट, ये तो परसेंटेज में दिया सेल टैक्स, हमें अमाउंट ऑफ सेल टैक्स निकालना है। यहां लिखो अमाउंट ऑफ सेल टैक्स इज इक्वल टू सेल प्राइस इंटू 12%। सेल प्राइस का 12% लगेगा, जो भी सेल प्राइस होता है उसका 12% सेल टैक्स लगेगा। जो भी सेल प्राइस होता है उसमें जो टैक्स लगता है, सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स या जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, उसको मिला के उसका बिल अमाउंट बनता है। सेल प्राइस कितना है 13,000, 12% को कन्वर्ट किया, सिंप्लीफाई करो, 2 जीरो से 2 जीरो चलेगी, तो इसका सेल टैक्स कितना है, यहाँ अमाउंट ऑफ सेल टैक्स को मैं एसटी लिख रहा हूं। ओके, मल्टीप्लाई करो, कितना आया, ₹1,560 हमारा क्या आया, सेल टैक्स का अमाउंट। तो हमारा बिल अमाउंट कितना होगा, जब हम टीवी खरीदेंगे तो जो हमें पे करना पड़ेगा वो होगा बिल अमाउंट, अगर सेल टैक्स लग रहा है तो अगर सेल टैक्स लग रहा है तो बिल अमाउंट क्या होगा, सेल प्राइस प्लस सेल टैक्स, और अगर सेल टैक्स नहीं लग रहा है तो बिल अमाउंट क्या होगा, इज इक्वल टू सेल प्राइस। ठीक है, तो बिल अमाउंट क्या हुआ, सेल प्राइस प्लस सेल टैक्स, कितना हुआ, सेल प्राइस 13,000 प्लस सेल टैक्स कितना हुआ 1,560, तो बिल अमाउंट कितना आया, जीरो 6 5 14,560 उस टीवी का सेल प्राइस आया। मतलब अगर विनोद को टीवी लेना है तो उसको 14,560 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया, इजी, सेल प्राइस प्लस सेल टैक्स।
इज इक्वल टू बिल अमाउंट, मतलब बिल अमाउंट मतलब जो हमको पे करना है। चलो ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्या है ये? अरुण बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वाज 20%। अरुण ने किसी सेल में स्केट खरीदे जहां उसको 20% डिस्काउंट दिया गया। डिस्काउंट किस पे दिया था? मार्क प्राइस पे। ठीक है। इफ द अमाउंट ही पेज इज 1600 फाइंड द मार्क प्राइस। ओके, तो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया था। वी नो दैट सेल प्राइस क्या हुआ इसका? फाइंड द अमाउंट, फाइंड द मार्क प्राइस। सेल प्राइस क्या है? 1600। तो हमें क्या निकालना है? मार्क प्राइस निकालना है। मार्क प्राइस कितना होता है? हमने पढ़ा है सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट। ठीक लिखा है या नहीं? बताओ। मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट। ये मैंने ठीक लिखा है या नहीं? अब आप बताइए। ठीक लिखा है, ठीक है। मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आप कंफ्यूज कर रहे होंगे। मार्क प्राइस इज इक्वल माइनस, आपने पढ़ा है ये, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल प्राइस। आपने ये पढ़ा है ना, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल प्राइस, इसलिए आप कंफ्यूज कर रहे थे। ओके, चलो चलते हैं, ये हम जानते हैं। ओके, सपोज डिस्काउंट किस पे मिला? मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिला। सपोज मार्क प्राइस इज ₹X। सपोज करो मार्क प्राइस X है, ठीक है। अब लिखो इस फॉर्मूले, पुट इन अबव फॉर्मूला। मार्क प्राइस, ये लिखो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल प्राइस, ठीक है। अब हम जानते हैं मार्क प्राइस कितना है? X। डिस्काउंट कितना है उसका? डिस्काउंट बताओ कितना है? चलो, आप यहां कंफ्यूज करोगे तो मैं आपको बता देता हूं। ये भी मत लिखोगे, ठीक है, ये भी मत लिखो। सपोज मार्क प्राइस इज ₹X, डिस्काउंट कितना हुआ? 20% ऑफ मार्क प्राइस। 20% ऑफ मार्क प्राइस, इट मीन्स 20% ऑफ X, इट मीन्स 20/100 इंटू X। यही तो मतलब हुआ। डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 20% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब मार्क प्राइस कितना है? X, 20% ऑफ X। इसको सिंप्लीफाई कर 20/100 इंटू X, तो डिस्काउंट कितना हो गया? X/5। इसको सिंप्लीफाई करोगे 21 से 20, 25 से 100, X/5 डिस्काउंट हो गया। आपका सेल प्राइस कितना दिया? इफ ही पेज ₹1600, ठीक है। सेल प्राइस कितना हो गया आपका? सेल प्राइस 1600 रुपीज, सेल प्राइस ये हो गया। अब पुट इन अबव फॉर्मूला, put these values in above formula। above formula क्या है? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल प्राइस। लिख दो, मार्क प्राइस कितना है? X,
डिस्काउंट कितना है x/5, सेल प्राइस कितना है 1600। आगे समझ में, सेल प्राइस 1600, ये इक्वेशन बन गई हमारी। सॉल्व करो इसे, यहां कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम कितना है 5, ठीक है। यहां 5 लाने के लिए 5 की मल्टीप्लाई, ऊपर भी 5 की मल्टीप्लाई, 5x माइनस x इज इक्वल टू, x कैसे आ गया, यहां 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां भी 1 की, क्योंकि 5 लाना है हमें। 5x माइनस x इज इक्वल टू 1600, ठीक है। अब स्टेप में इस तरह से चला रहा हूं, 4x अपॉन 5 इज इक्वल टू 1600, ओके। x की वैल्यू कितनी आ गई 1600 इंटू 5 अपॉन 4, x कितना आ गया 4 4 जा 16 रुपीज 2000। जो उसका मार्क प्राइस है वो है 2000 रुपीज। 2000 पे हमें 20% डिस्काउंट मिला, मतलब 400 रुपीज डिस्काउंट मिल के हमें 1600 पे करनी पड़ी। ये समझ में आ गया, सॉल्व करा, ठीक है। आप एक एक चीज निकालिए, मार्क फॉर्मूला देखिए, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेल प्राइस। सपोज मार्क प्राइस इज x, तो डिस्काउंट कितना हो गया 20% ऑफ x, 20% ऑफ मार्क प्राइस, मतलब x/5। सेल प्राइस हमारा दे रखा है 1600, तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, सॉल्व कर दो, सिंपल। चल ये है क्वेश्चन नंबर 4। आई परचेज अ हेयर ड्रायर फॉर रुपीज 5400। एक हेयर ड्रायर खरीदा मैंने 5400 रुपीज का, इंक्लूडिंग 8% ऑफ वैट। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स, सिंपल टैक्स। इसमें इंक्लूड क्या था 5400 में 8% वैट भी इंक्लूडेड था, 8% टैक्स के साथ था ये अमाउंट 5400। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट, यानी जो उसका पहले प्राइस था वो कितना था, मतलब मार्क प्राइस कितना था, सेल प्राइस कितना, मार्क प्राइस कितना था, और हमने वो कितने में लिया है, ठीक है। हमने लिया 5400 में, वैट है 8%, हमें मार्क प्राइस निकालना है। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वाज एडेड, वैट ऐड होने से पहले उसका प्राइस निकालना है, मतलब कॉस्ट ऑफ आइटम निकालनी है, उस पर बाद में वैट ऐड किया गया, ठीक है। वी नो गिवन क्या है इसमें, गिवन वैट इज इक्वल टू 8%, ठीक है। बिल अमाउंट रुपीज 5400। बिल अमाउंट मतलब जो हमने पे किया है वो अमाउंट। बिल अमाउंट वो होता है जो हमने पे किया है, बिल का अमाउंट ही तो हम पे करेंगे। वैट हमें दिया है, बिल अमाउंट दिया है, हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ आइटम हमें निकालना है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ आइटम कितना हुआ, सपोज कॉस्ट ऑफ आइटम इज इक्वल टू रुपीज एक्स रुपीज है कॉस्ट ऑफ आइटम, सपोज करो, ठीक है। तो वैल्यू एडेड टैक्स कितना होगा, देन वैट इज इक्वल टू, वैट किस पे लगता है, कॉस्ट ऑफ आइटम, यानी इसमें जो मार्क प्राइस होता है उस पर वैट लगता है, कॉस्ट ऑफ आइटम पे वैट लगता है। देन वैट इज इक्वल टू 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ आइटम, ठीक है, मतलब 8% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स हमने कॉस्ट ऑफ आइटम माना है। कितना आ गया ये 8/100 इंटू एक्स, कितना है 4 से 4 2 से 8, 4 से 25, 2x/25 आ गया। वैट की वैल्यू कितनी आ गई 2x/25, ओके। अब वी नो दैट बिल अमाउंट कितना होता है, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आइटम प्लस वैट।
बिल अमाउंट कितना होगा, कॉस्ट ऑफ आइटम और उस पर वेट, दोनों का सम। तो बिल अमाउंट हमारा कितना है 5400, कॉस्ट ऑफ आइटम है x प्लस वेट कितना है 2x अपॉन 25। अब आगे आप तो सॉल्व कर लोगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। फाइंड द प्राइस बिफोर वेट वाज एडेड, मतलब कॉस्ट ऑफ आइटम निकालना है। चलो अब यहां से ऊपर आ जाओ, मैं इनको साइड चेंज कर लूं, आपको तो मैं साइड चेंज कर लेता हूं इनकी, या नहीं करूं, नहीं करूं, चलो 5400 लिख दिए इधर ऐसे। इसका एलसीएम लिया, यहाँ 1 है, एलसीएम कितना है 25, यहाँ 25 लाने के लिए 25 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, जब नीचे उतने की मल्टीप्लाई तो ऊपर भी उतने की मल्टीप्लाई, तो ऊपर कितना होगा 25x प्लस नीचे 25 लाने के लिए 1 की मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 1 की मल्टीप्लाई, तो कितना हो गया 2x, कितना आया 5400 इज इक्वल टू सम किया 27x अपॉन 25, ठीक है। अब इधर आ जाओ, इसको सॉल्व करो, 5400 25 उधर चला जाएगा ऊपर, 27 नीचे, इंटू 25 अपॉन 27 इज इक्वल टू x। सॉल्व करो, 27 टू सा 54, ये आ गया x इज इक्वल टू ₹5000। x हमने क्या माना था, कॉस्ट ऑफ आइटम, इट मींस वैल्यू एडेड टैक्स, वेट ऐड करने से पहले उस आइटम की कॉस्ट थी 5000 रुपीज, ठीक है। लिखें इसको, कैसे लिखेंगे वर्ड्स मैं बताता हूं अभी। Hence, cost of item before adding VAT is ₹5000। सिंपल, ठीक है, समझ में आ गया, इजी है, फॉर्मूला पता होना चाहिए, मेथड पता होना चाहिए, आराम से हो जाएगा। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.2 का। एन आर्टिकल वॉज परचेज्ड फॉर ₹1239 इंक्लूडिंग जीएसटी ऑफ 18%। कोई आइटम खरीदा गया 1239 का, इंक्लूडिंग उसमें अमाउंट ऐड है जीएसटी, वो भी 18%, ठीक है। फाइंड द प्राइस बिफोर जीएसटी वाज एडेड, जीएसटी ऐड करने से पहले प्राइस क्या था। सेम क्वेश्चन इससे पहले वाला था, क्वेश्चन नंबर 4, उसमें जीएसटी की जगह बस वेट था, बाकी मेथड सेम है, सब कुछ सेम है। तो शुरू करते हैं इसको। बिल अमाउंट कितना है, बिल अमाउंट मतलब जिसमें हमने सामान खरीदा है, पे किया है, 1239, ठीक है। जीएसटी कितना है 18%, हो गया सवाल। सपोज क्या कह रहा है, हमें क्या निकालना है, प्राइस बिफोर जीएसटी, मतलब कॉस्ट ऑफ आइटम, उसकी आइटम की कॉस्ट क्या है वो निकालनी है, ठीक है। सपोज कॉस्ट ऑफ आइटम, या इसको लिख लो प्राइस बिफोर जीएसटी इज इक्वल टू एक्स, रुपीज एक्स। प्राइस बिफोर जीएसटी सपोज करो एक्स रुपीज थे, ठीक है। देन जीएसटी कितना हो गया, जीएसटी हो गया 18% ऑफ प्राइस बिफोर जीएसटी, ठीक है। 18% ऑफ एक्स हो गया, प्राइस बिफोर जीएसटी एक्स रख दिया भाई, प्राइस बिफोर जो जीएसटी तो उस पर तो 18% जीएसटी लागू हुआ है, ठीक है। 18% को सिंप्लीफाई किया, 18/100 इंटू एक्स,
ठीक है, इसको सॉल्व करो। 2 से 2 9 50, कितना आ गया 9x/50, ये आ गया जीएसटी का अमाउंट। ओके, वी नो दैट क्या जानते हैं भाई हम, बिल अमाउंट इज इक्वल टू जीएसटी प्लस प्राइस बिफोर जीएसटी। ओके, बिल अमाउंट कितना बना 1239, जीएसटी कितना है 9x/50 और प्राइस बिफोर जीएसटी कितना है x। अब तो आप कर ही लोगे, बताने की जरूरत है, चलो बता देता हूं फिर भी। यहां 1 मान लिया, एलसीएम कितना है 50, सॉरी यहां 1239 लिख देंगे, 1239, एलसीएम कितना है 50 आ गया। यहाँ 50 लाने के लिए 1 की मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 1 की मल्टीप्लाई, ये 9x का 9x रह गया। यहाँ नीचे 50 लाने के लिए 50 की मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 50 की मल्टीप्लाई, कितना हो गया 59x, सॉरी 50x। अब इधर आ जाओ, 1239 इज इक्वल टू 59x अपॉन 50, आ गया ना, सॉल्व करो इसे। x इज इक्वल टू 1239, 50 ऊपर चला गया और 59 नीचे आ गया, 59 नीचे आ गया, या x इज इक्वल टू 1239 इंटू 50/59, 59 से इसको डिवाइड करेंगे 21 टाइम्स जाएगा, ठीक है। x कितना आ गया 1050, it means the price before adding GST was 1050 rupees। सिंपल, क्लियर। तो ये थी बच्चों हमारी एक्सरसाइज 7.2। आप इसके सवाल करिए, सॉल्यूशन मेरे मत देखिए, खुद करिए, एक बार ट्राई कीजिए, 10 बार ट्राई कीजिए, पर खुद करिए, जब ना हो तब सॉल्यूशन देखिए। तो ये थी हमारी क्लास 7.2 के लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सी यू, टाटा एंड गुड बाय।